स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दिस चैनल ऑफ प्रमोद केमिस्ट्री। आज आईपीएससी नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 10 लेकर के आए हैं और इस लेक्चर में हम लोग एल्डिहाइड के नेमिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड के नेमिंग जो पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि सबसे पहले सिंपल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपको पहले ही बताया जा चुका है। अब हम लोग सारे फंक्शन ग्रुप का कुछ स्पेशल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बताने जा रहे हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड के कुछ स्पेशल कंपाउंड का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दिया जाए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जो Fg होता है वो होता है CHO। इसका स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसका जो हम लोग सफिक्स है वो है अल। तो इसका जो बेस नेम है वो क्या है, एल्केन में से ई को हटा देंगे और अल को जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पुत्रों, एल्केन। चलिए, तो ध्यान दिया जाए, सबसे पहले हम सिंपल कंपाउंड का लिख रहे हैं। ठीक है, एक कार्बन का एल्डिहाइड लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। अगर दो कार्बन का एल्डिहाइड लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। अगर हम 3 कार्बन का एल्डिहाइड लेते हैं तो इसका नाम 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1। ठीक है, इसके बाद अगर हम CH3 है और यहाँ CH3 है और यहाँ Cl है N, तो सबसे पहले तो नंबरिंग उधर से करना है, इधर से फंक्शन ग्रुप पास मिले। देखो 1 2 3 4, तो नाम क्या होगा इसका, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1। अगर मान ली जाए ऐसे रहे, यहाँ Cl है, यहाँ CH3 है, C डबल बॉन्ड OH है। देखिए, एल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शन ग्रुप है जिसको हम लोग टर्मिनल फंक्शन ग्रुप कहते हैं, मतलब ये हमेशा किसी चेन के अंत से ही जुड़ेगा। ठीक है, और ये जहां रहेगा आपको नंबरिंग वहीं से करना है, यानी इसका पोजीशन हमेशा फर्स्ट देना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 क्लोरो 2 मिथाइल। 6 कार्बन का रूट वर्ड डबल बॉन्ड है, तो रूट वर्ड हेक्स 4 in 1 अल। ठीक है, चलिए, ये तो आप लोग सिंपल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़े और पहले ही पढ़ चुके हैं लेक्चर में। अब हम लोग कुछ इसका स्पेशल कंपाउंड का नाम लिखने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं उसके नाम लिखने में, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला जो कंपाउंड आपको मैं दे रहा हूं, अगर ये है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ C, तो नंबरिंग 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल। इसके बाद सेकंड सवाल जो है वो ये है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं कुछ स्पेशल कंपाउंड का नाम लिख रहा हूँ। सिंपल का तो आप लोग नाम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले सब लेक्चर में दिया जा चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ इसी फंक्शन ग्रुप से कुछ स्पेशल कंपाउंड का मैं नाम बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, C है। नंबरिंग तो आपको उधर से करना है, इधर से फंक्शन ग्रुप पास का मिले, 1 2 3 4 5, तो नाम क्या होगा, पहले 3 साइक्लो प्रोपाइल। इसके बाद पेन 3 in 1 अल। इसके बाद अगला जो कंपाउंड मैं दे रहा हूं, अगर ये CHO है
और CHO है, तो 1 2, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। 2 कार्बन का एल्केन, इथेन 1 2 डाई अल। देखो जब यहाँ डी लिख देंगे, यहाँ ई से ड्रॉप, ई को ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद जो चौथा जो आपको सवाल दी जा रही है वो है, अगर यहाँ CH3 है, डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड है, OH है, तो 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा, ब्यू 2 in 1 अल। 1 का पोजीशन आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग कुछ और आगे कंपाउंड चलते हैं। जो अगला जो कंपाउंड है, अगर मान लिया जाए कि सवाल ऐसे है, CH2 CHO CH CHO CH2 CHO, अगर इस टाइप का सवाल आपको दे के रखा है तो विद्यार्थी लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वो लंबा चेन चुन देते हैं। चलिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन दिए। अब ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट, तो पता है कि जब एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है तब उसका नाम हो जाता है फॉर्माइल या ऑक्सो लगाते हैं, ठीक है। जब एल्डिहाइड ही हो गया सब्स्टिट्यूएंट, तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो नाम कहते हैं 3 फॉर्माइल पेंटेन 1 5 डाई अल। लेकिन IUPAC कहता है कि नहीं, ये नाम क्या है, गलत है, ऐसे नाम इसका दिखाएगा नहीं, ये नाम क्या है, गलत है। तब देखिए CH2 CH CH CHO, देखिए सबसे पहला बात, आखिर में नाम गलत क्यों है, तो ध्यान दीजिए। अगर ये इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप है तो आपने 2 फंक्शनल ग्रुप को आपने चेन में रखा, 2 फंक्शनल ग्रुप को आपने मेन चेन में शामिल कर दिया और एक फंक्शनल ग्रुप को आपने बाहर क्यों कर दिया। क्या इससे आपको कोई दुश्मनी थी, ये दोनों को आपने चेन में रखा, इसको बाहर कर दिया, चाहे तो फिर तीनों को मेन चेन में रखो और नहीं तो फिर तीनों को बाहर लाएंगे, तब जाकर क्या हुआ कि स्टेट चेन को मेन चेन। ध्यान दीजिए, अगर कोई सिमेट्रिकल आइडेंटिकल अगर फंक्शन ग्रुप लगा रहे तो हमेशा स्टेट चेन को ही मेन चेन मानना है, तो स्टेट चेन मेन चेन मानेंगे 1 2 3, ठीक है। तो नाम क्या ले देंगे फिर इसका, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई अल, क्या हो जाएगा, ट्राई अल। तीन को है तो क्या, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई अल। IUPAC कहा कि ये भी नाम क्या है, गलत है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए ये सही कैसे होगा, CH2 CH CH2 CH CH2। अगर कोई कंपाउंड आइडेंटिकल हो, ठीक है, तो उसमें एक रूल है कि अगर जिस टर्मिनल फंक्शन ग्रुप पर, ठीक है, अगर एल्डिहाइड में अगर नंबरिंग नहीं होता है, ठीक है, अगर एल्डिहाइड के कार्बन पर अगर नंबरिंग नहीं होता है तब उसका नाम हम लोग स्पेशल नाम का इस्तेमाल करेंगे। किसका नाम, क्या इसका नाम लेंगे, स्पेशल नेम, और इसका स्पेशल नेम है कार्बल्डिहाइड। आपको प्रायोरिटी टेबल में बताया गया था, तो ध्यान दीजिए, अगर CHO पर अगर नंबरिंग नहीं होता है तब उसका नाम स्पेशल नेम के हिसाब से लिखेंगे और इसका स्पेशल नेम है, ठीक है, कार्बल्डिहाइड, यानी इसका स्पेशल सफिक्स नेम क्या है, कार्बल्डिहाइड। तो अगर कोई टर्मिनल फंक्शन ग्रुप लगा रहे तो हमेशा स्टेट चेन को मेन चेन मानना है और इस पे 1 2 3, जब इस पे नंबरिंग नहीं होगा तब इसका स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। इसका नाम क्या है, कार्बल्डिहाइड। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड।
तो ध्यान दिया जाए, ठीक है। अगर कोई सिमेट्रिकल, आइडेंटिकल अगर कंपाउंड रहे, ठीक है, तो हमेशा स्टेट चेन को मेन चेन मानना है और जो फंक्शन रूप लगा रहेगा उसका हमेशा स्पेशल नाम लिखना है, ठीक है। और ये ऐसा सब में होगा, जितने भी टर्मिनल फंक्शन रूप है, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड है, साइनाइड है, एसिड हैलाइड है, तो जितने भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, और अगर उस टर्मिनल फंक्शन ग्रुप पर अगर नंबरिंग नहीं होती है तब उसका स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम नहीं ये सही है, नहीं ये सही है, इसका नाम क्या है, ये सही है, ठीक है। अगर किसी रूप में अगर लिखा है CH2, CHO, CH, CHO, CH, CHO, CH2, CHO, इस रूप में हमेशा इसका स्टेट चेन को मानना। चाहे तो आप देखिए रूल यहाँ गलती क्यों होगा, चाहे तो आप तीनों को अंदर रखिए, तीनों को बाहर रखिए, ठीक है। तो तीनों फंक्शन ग्रुप है, आपको दो फंक्शन ग्रुप को आपको मेन चेन नाम कर देंगे, एक को ब्रांच में क्यों कर दिया, ये आपसे क्या दुश्मनी किया कि उसको बाहर कर दिया, ठीक है। तो कहता है अगर आइडेंटिकल रहेगा तो हमेशा स्टेट चेन को मेन चेन मानना, बाकी सारे फंक्शन ग्रुप को ब्रांच मान लेना है। सारे फंक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, और जब टर्मिनल फंक्शन ग्रुप पर नंबरिंग नहीं होगा तब हमेशा उसका स्पेशल सफिक्स का यूज होगा, ठीक है। 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 1 2 3 4, टेट्रा कार्बल डिहाइड, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले एग्जाम्पल को चलते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है वो थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर कोई रिंग है ये और यहाँ C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो आप पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि अगर रिंग हो और ब्रांच हो, ठीक है, रिंग हो और स्टेट चेन हो, ठीक है, रिंग हो और स्टेट चेन हो, तो उसमें सबसे पहले मेन चेन उसको मानना होता है जिसमें फंक्शन रूप लगा रहे। अगर फंक्शन रूप नहीं है तो फिर देखना पड़ता है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फिर देखना पड़ता है कि सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा किसमें, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ये है, तो ध्यान दिया जाए, यहाँ IUPAC रूल में आता है नंबरिंग, इसको फर्स्ट करेंगे, ये का ब्रांच, इसमें फंक्शन रूप लगा हुआ है, इसको मेन चेन मान लेंगे, और क्या मान लेंगे, ब्रांच का नाम आप इसको क्या ले देंगे, 1 साइक्लो पेंटाइल मीथेन 1I, ठीक है। लेकिन IUPAC कहता है कि नहीं, यहाँ एक स्पेशल रूप का इस्तेमाल होगा। क्या होगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच रहता है तब उस कार्बन पर नंबरिंग नहीं की जाती, ठीक है। यानी अगर टर्मिनल फंक्शन ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच है तो कभी भी इस कार्बन पर नंबरिंग नहीं। टर्मिनल फंक्शन ग्रुप वैसे फंक्शन ग्रुप को कहते हैं जिसका पहला टर्मिनल फंक्शन ग्रुप वैसे फंक्शन ग्रुप को कहते हैं जिसका पहला लेटर कार्बन होता है। ये टर्मिनल फंक्शन ग्रुप हमेशा किसी भी चेन के एंड में जुड़ेगा है, ठीक है, किसी भी चेन के लास्ट में जुड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई टर्मिनल फंक्शन ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच है तो कभी भी इस कार्बन पर नंबरिंग नहीं होगा, यानी इसका नाम होगा साइक्लो पेंटेन कार्बल डिहाइड, ठीक है, कभी इसमें नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर यही सवाल इस रूप में रहे, अगर सारे कंपाउंड आपको अलग अलग दी जा रही है, थोड़ा ध्यान देंगे, CH2 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अगर इस रूप में रहेगा तब आपको देखना है कि फंक्शन रूप इसमें है, नंबरिंग 1 2 3, तब इसका नाम क्या ले लेंगे, 3 साइक्लो पेंटाइल प्रोपेन 1,
अगर यही सवाल आपको ये है, यहाँ है CH2 C डबल बॉन्ड OH तो 1 2, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 साइक्लो 2 साइक्लो पेंटाइल इथेन बना, ठीक है। इसके बाद अगर सवाल इस रूप में यहाँ है CH2 C डबल बॉन्ड OH 1 2 3, इसका नाम क्या होगा 3 साइक्लो प्रोपाइल प्रोपेन, ठीक है, 3 साइक्लो प्रोपाइल प्रोपेन 1। अब जो है अगला सवाल है कि अगर ये है, ठीक है, आई डायरेक्ट चेन से अटैच, ठीक है, तो जब भी कोई टर्मिनल फंक्शन ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच रहेगा तो उस कार्बन पर नंबरिंग नहीं की जाती, यानी इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बल डिहाइड। क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बल डिहाइड। इसके बाद अगर ये है, यहाँ C डबल बॉन्ड OH है, इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड, ठीक है। चलिए कुछ अगले कंपाउंड की ओर चलते हैं। सारा एकदम कंपाउंड स्पेशल कंपाउंड है। चलिए अब अगर सवाल दे दिया जाए इस रूप में, अगर यहाँ CHO है और यहाँ भी CHO है, ठीक है, अब इसका नाम लिखने की बारी है, ठीक है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, नाम क्या होता है साइक्लो हेक्सेन 1,4 डाई कार्बल डिहाइड। देखिए ये भी डायरेक्ट रिंग से अटैच है, तो जब कोई टर्मिनल फंक्शन डायरेक्ट रिंग से अटैच रहेगा तो कहीं भी उस पर आपको नंबरिंग नहीं करना, ठीक है। अगर सवाल ये है तो ध्यान दिया जाए, यहाँ है CHO, यहाँ है CHO, यहाँ है CH2, यहाँ है CHO, तो रिंग भी है स्टेट चेन भी है। अभी बात आती है कि नंबरिंग इस पे होगा कि इस पे होगा, तो देखिए इस कार्बन पर एक ही फंक्शन ग्रुप है, इसमें 2 फंक्शन ग्रुप है, ठीक है, तो अगर उसमें एक फंक्शन ग्रुप है, ठीक है, और इसमें कितने फंक्शन ग्रुप है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, क्या हो जाएगा ये सब्स्टिट्यूएंट, और इसका नाम क्या हो जाएगा 2-फॉर्माइल मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 2-फॉर्माइल मिथाइल। के जब ब्रांच हो गया तो फॉर्माइल एक कार्बन निकाल जाएगा 2-फॉर्माइल मिथाइल। इसके बाद साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बल डिहाइड, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक कंपाउंड और है, अगर ये 3 कार्बन का मेन चेन है और यहाँ Br लगा है, यहाँ ये है, और इसके बाद यहाँ CH2 है, सॉरी CH2 नहीं O है, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है, देखिए ये तो डायरेक्ट C है, ठीक है, एक कार्बन डायरेक्ट रिंग से अटैच है, एक कार्बन डायरेक्ट रिंग से अटैच है, इसको हम नहीं करेंगे 1 2 3,
नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, फिर क्या हो जाएगा 3 इथाइल, इसके बाद साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोल्डिहाइड। ठीक है, 1 का पोजीशन आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त की जाती है। अब अगले लेक्चर में हम लोग अगले फंक्शन रूप के बारे में पढ़ेंगे।